ये शख्स मुर्दा नहीं है। यहया बिन इसहाक एक माहिर तबीब था जो खुद से दवाइयां बनाया करता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि उसके सामने से एक जनाजे का गुजर हुआ। जब जनाजे पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी जबान से आवाज़े बुलंद ये जुमला निकला, ऐ मैयत के घर वालों, तुम्हारा ये आदमी बाकायदे हयात है, तुम्हारे लिए इसे दफन करना जायज नहीं है। जनाजे के साथ चलने वाले लोगों ने एक दूसरे से कहा, इस तबीब की बात कोई नुकसानदेह नहीं है, इस तबीब की बात कोई बुरी नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चलो हम इसको अपना मुर्दा दिखलाते हैं और इस तरह इसका इम्तिहान भी हो जाएगा। अगर मुर्दा जिंदा है तो तबीब की बात सही है, और अगर ये मुर्दा वाकई ये मर चुका है, अगर ये वाकई मुर्दा है तो फिर इसे दफनाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। चुनांचे लोगों ने तबीब को बुलाया और उससे पूछा, तुमने जो बात कही उसको साबित कर सकते हो? तबीब ने उनसे मुर्दा घर वापस ले जाने को कहा। घर पहुंचकर मैयत का कफन निकाल कर उसे गुस्ल खाने में दाखिल किया और उस पर गर्म पानी डालने लगा। फिर नीम गर्म पानी में कुछ सफूफ और दीगर दवाएं मिलाकर वो मुर्दे को नहलाने लगा। कुछ ही देर बाद मुर्दे के जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई। तबीब खुशी से चीख उठा, मुर्दे की जिंदगी की बशारत कबूल करो। फिर तबीब तसलसल से मुर्दे का इलाज करने लगा और कुछ ही देर में मुर्दा बिल्कुल सही हो गया। ये वाकया तबीब की महारत व काबिलियत का मजहर था, जिसने लोगों में जंगल की आग की तरह शोहरत पानी में। बाद में जब तबीब से पूछा गया कि आखिर किस बुनियाद पर तुमने जनाजा देखकर समझ लिया था कि वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, तो उसने बताया कि मैंने देखा कि मुर्दे के पांव खड़े हैं। हालांकि मुर्दे के पांव खड़े नहीं, मुर्दे के पांव कभी भी खड़े नहीं मिलेंगे आपको। मुर्दे के पांव हमेशा, हालांकि मुर्दे के पांव सीधे खड़े नहीं हो सकते। मुर्दे के पांव आपको सीधे खड़े नहीं मिलेंगे बल्कि बिल्कुल सीधे लेटे हुए मिलेंगे। जिस तरीके से मुर्दा लेटा हुआ होगा वैसे उसके पांव होंगे पड़े हुए। अब उसने अंदाजा लगा लिया कि ये शख्स मुर्दा नहीं है बल्कि इसे सत्ता हुआ है, और बाद में मेरा अंदाजा सही निकला। ये तबीब ने बताया उन लोगों को। अब जब उसने लोगों को बताया कि ये जिंदा है, तब तो पूरे इलाके में शोरा हो गया उस तबीब का। लोग उससे मिलने आने लगे कि बहुत अच्छा तबीब है, इसने एक मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया। लेकिन ये तबीब की कोई करामत नहीं थी, बल्कि जो उसने सीखा था, जो उसके पास इल्म था, उस इल्म के मुताबिक उसने काम किया। आज हम अपना जायजा लें कि हमारे पास में इल्म क्या है, हमें दीनी मालूमात है या नहीं, हमें दुनियावी मालूमात है कि नहीं, हम आए किस लिए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है। हमें ये सारा इल्म है। हर इंसान को पता है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया से जाना है। इस बात का हर इंसान को इल्म है, और ये भी अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया से जब जाएंगे तो जाना कहां पर है, और फिर जाने के बाद में हमें फिर हाजिर भी होना है। कब्र से उठकर फिर कहां जाना है? मैदान महशर में जाना है। वहां क्या होगा? हिसाब किताब होगा। मालूम तो सब है, लेकिन कफे अफसोस ये कि आज हमें मालूम होने के बाद भी हम किसी चीज को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत
को मनाने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहे। आज लोगों को देखा गया है कि चौराहों पर लोग आपको गप्पे शप्पे लड़ाते हुए मिलेंगे, लेकिन नमाज के वक्त, बल्कि नमाज का वक्त नहीं, बल्कि आज तो अजान के वक्त भी लोग खामोश नहीं होते। अजान होती है और लोग गालियां बक रहे हैं अजान के वक्त में। और माह रमजान मुबारक में लोग क्या करते हैं, खुलेआम बीड़ी सिगरेट खुलेआम पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं होटलों पर जाकर, होटलों पर खाना खा रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि जब तक मेरी उम्मत माह रमजानुल मुबारक का अदब करती रहेगी, जब तक मेरी उम्मत माह रमजानुल मुबारक के महीने का अदब करेगी, रोजदारों का अदब बाकी रहेगा, उस वक्त तक मेरी उम्मत को कोई भी जो है बदनाम नहीं कर सकता। जब तक मेरी उम्मत पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आएगी, जब तक उसके दिल में माह रमजान मुबारक की मोहब्बत रहेगी, माह रमजान मुबारक का अदब रहेगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मेरी उम्मत पर कोई भी आंच नहीं आएगी, मेरी उम्मत पर कोई भी जुल्म नहीं होगा, जब तक मेरी उम्मत माह रमजान मुबारक का अदब करती रहेगी। आज हम देखें कि हर तरफ माह रमजान मुबारक में इंसान जो है, मैं कहता हूं कि 70% जो है मुसलमान रोजा नहीं रख रहा है। आज लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अरे काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन माह रमजान मुबारक जो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं वो कौन रखेगा? साल में एक बार आता है माह रमजान मुबारक, और उसके भी रोजे हम नहीं रख पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माह रमजान मुबारक का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, उसके रोजे रखने की तौफीक